Assalamu alaikum everyone. Welcome to Astrology and Tarot Card. I'm Aliha Bukhari and I'm here to bring you this week's horoscope readings from the week of 11th December to 17th December, Monday to Sunday. I am a numerologist, an astrologist, a palmist, a spiritual healer, amongst many other things. And today, before I begin with the horoscope readings, I would just like to start off with a small positive message. I'm going to be talking about forgiveness. What exactly is forgiveness, and whether it is okay to be all forgiving, or is it fine to hold on to certain things in life? So the one thing that I have learned in all my experiences is that forgiveness isn't something that one should be stingy about. Forgiveness is something that needs to come from within, and it comes gradually, however. लेकिन इसके अंदर सोचने वाली बात ये आ जाती है कि हम at times जो हैं, हम समझते हैं कि अगर किसी ने हमसे माफ़ी नहीं मांगी है तो ही मतलब हम उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माफ़ी किसी को देने के लिए किसी का माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं होता है। Forgiveness is something that you do for yourself so that you can move on in life. You need that positivity for your own self. You don't want negativity to be eating yourself. कि आपको अंदर से एक चीज़ खाई जा रही है, एंड वो इसलिए होता है जब हम हार्बर करते हैं नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस को, और उस चीज़ से बाहर निकलने का बेस्ट तरीका ये है कि आप फॉरगिव कर दें, चीज़ों को लेट गो करना सीखें और इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव ऑन करने की कोशिश करें लाइफ के अंदर। और इसी तरह जो है पॉजिटिविटी भी आती है, आपके मामलात भी बेहतर हो जाते हैं जब आप जो है चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते, एंड यू लर्न टू लेट गो विदाउट समबडी आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। इसके साथ साथ चलते हैं इस वीक के हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? Let's check through tarot cards. So the first card I have over here is the Moon. The second card is the Nine of Wands, and the third card is the High Priestess. So now the overall energy that I feel this week for Aries is that थोड़ी सी हफ्ते के शुरू में नेगेटिविटी आ सकती है। आपके थोड़े से मामलात आपको फील होंगे कि रुके हुए हैं। Your matters are going to seem a little stagnant, and एक्शन आपको होते हुए जिस तरह आप चाह रहे हैं कि आपकी मोमेंटम हो लाइफ के अंदर, उस तरह का नहीं फील होगा। हाउएवर बाय द एंड ऑफ द वीक मैटर्स विल बैलेंस देमसेल्व्स आउट, और जो है चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आती हैं। मदद तो आपके साथ काफ़ी मौजूद है, लेकिन ये है कि आपकी जो सोचें हैं और वो चीज़ें ख़राब कर सकती हैं इस हफ्ते में। इसलिए ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, एंड अगर वॉक कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर करें। इस हफ्ते एरीज वालों की जो पढ़ाई है वो है आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 41 टाइम्स पानी के ऊपर इशा की नमाज के बाद आप दम करके पिएं। What does the week look like for Taurus? The first card I have over here is the Three of Wands. The second card is the Hanged Man. And the third card is the Six of Cups. Now, the Hanged Man is a major arcana. I'm sure most of you already know that. अगर हम एक overall theme of the week की बात करें तो कुछ ऐसा feel हो रहा है the Taurus is stuck in the past. They are holding on to certain things that are not favorable for them anymore. And वो कुछ चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ना उन्होंने ग्रिप किया हुआ है। अगर हम ये वाला पहला कार्ड देखें थ्री ऑफ वॉन्ड्स का, तो यू कैन सी दैट जिसमें जो इमेजरी है वो ये बता रही है कि किसी ने एक चीज़ को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। और हम आगे की अगर स्टोरी देखें तो इसी तरह से है कि पास्ट के मामलात के अंदर अभी भी रह रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकल सक रहे। थोड़े से मामलात जो हैं वो अपसाइड डाउन हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट में चल रहे हैं इस वक्त। इस हफ्ते कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन ये है कि जो है हो सकता है कि इसी पास्ट के अंदर से आपको निकलने के लिए पास्ट के अंदर से ही कोई मदद आए इस हफ्ते में। तो कोई हो सकता है कि आपके पास्ट में से दोबारा वापस आए इस वीक में और आपकी उस तरह से रहनुमाई हो सके और हेल्प हो सके। इस हफ्ते की जो पढ़ाई है टॉरस वालों के लिए वो है आयत करीमा की एक तस्बीह इशा की नमाज के बाद।
Gemini, what does the week look like for Gemini? The first card I have over here is the Star. The second card is the Ace of Pentacles. And the third card is the Four of Wands. Now, this week is going to bring lots of big news for Gemini. को बड़ी खबरें आती हुए नज़र आ रही हैं. पार्टनरशिप होते हुए कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है आपकी हो आगे जाके. मदद मौजूद है बहुत ज़्यादा इस वीक के अंदर. एंड आप बहुत पॉजिटिव तरीके से पुरजोश तरीके से अपने कामों में लगे हुए हैं. एंड यू आर एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन योर गोल्स राइट नाउ. इस हफ्ते जेमिनी वालों को जो पढ़ने की ज़रूरत है वो है आयतुल कुर्सी 11 मरतबा इशा की नमाज के बाद पानी पर दम करके पिएं. What does the week look like for Cancer? The first card I have over here is the Five of Pentacles. The second card is the Four of Cups. And the third card is the Knight of Swords. So, थोड़ी सी इस वीक में कैंसेरियंस के ऊपर नेगेटिविटी आ सकती है. सेहत के कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं. So, you have to be really careful with your health and you have to take care of your health matters. And but there could be some new beginnings in this week, some new developments that might unfold in front of you during the week. You have to be careful about your temper. थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, गुस्से से आपने परहेज़ करना है और रिएक्शंस नहीं देने लोगों को. आपको लोग चीज़ें ट्रिगर ज़रूर करेंगे इस वीक में, but try to stay calm and deal with things in a rational manner. This week what Cancerians need to recite is Alham Sharif 11 times on water and drink it.